नमस्कार दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अतिथि बनकर आए हो तो क्या घर में कब्जा कर लोगे। यह बयान उन अतिथि शिक्षकों के लिए था जो आंदोलन के द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 सालों से सरकारी विद्यालय अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। ठीक है, सरकार के पास पहले योग्य उम्मीदवार नहीं थे तो सरकार अतिथि शिक्षकों से काम चला रही थी। 2018 से अतिथि शिक्षकों द्वारा लगातार सरकार से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। उनका कहना है जो 16-17 सालों से लगे हुए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए क्योंकि वह लगभग ओवर एज की कगार पे हैं और उनके पास अन्य कोई अब साधन उपलब्ध नहीं है जिससे वह अपने रोजी रोटी चला सकें। अब वैसे देखा जाए तो शिक्षा मंत्री जी ने भी गलत नहीं कहा, उनका कहना सही है कि वो अतिथि बनकर आए थे तो अतिथि का काम ही है आए, खाए और जाए। पर इसमें जो ये नियमितीकरण की मांग हो रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है क्योंकि इतने लंबे समय से 16-17 सालों से मध्य प्रदेश में सरकारी विद्यालय अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल ही क्यों रहे हैं। अभी भी सरकार अतिथि शिक्षक ही रख रही है, जबकि उसके पास हजारों जितने अतिथि शिक्षक रख रही है उतने ही वेटिंग अभ्यर्थी हैं जिनको सरकार ने 2-2 परीक्षा ली है और उनको वेटिंग दे दी है। जब पद खाली हैं तो वेटिंग शिक्षक क्यों? उनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, पद वृद्धि करके उनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए जिससे उनको रोजगार मिल सके और ये अतिथि व्यवस्था भी ख़त्म हो सके। जब चुनावी समय आता है तो अतिथियों को भी वोट बैंक बना के रखी है सरकार। चुनावी समय आता है तो उनके लिए कुछ घोषणाएं कर दी जाती हैं और वो घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। पहले तो अतिथि शिक्षकों का वेतन भी इतना कम था कि उतने में घर चलाना भी मुश्किल है। अभी तो पिछले चुनाव में अतिथि शिक्षकों का कुछ मानदेय में वृद्धि हुई जो सम्मानजनक जीवन के लिए उचित था। नहीं तो इससे पहले तो उनको वेतन भी इतना कम मिलता था कि उससे घर चलना भी मुश्किल हो रहा था। पर बहुत से नियमितीकरण की उम्मीद में लगे हुए थे। हालांकि उनकी ये मांग भी गलत है कि उनका नियमितीकरण कहीं से भी कानूनी तौर पर सही नहीं होता। तो शिक्षा मंत्री का बयान तो सही है, पर हाँ, इतने लंबे समय तक आप अपने घर में ही किसी को रखोगे तो वो आपको उस घर को अपना समझेगा और उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। यही अतिथि शिक्षकों ने करने की कोशिश की, जिसमें शिक्षा मंत्री का जवाब आ गया है। और ये तो पता था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कभी भी संभव नहीं है क्योंकि यह अवैधानिक होता और गलत होता। तो सरकार ने जब ये बयान दिया ही है तो शिक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि अब आप अतिथि शिक्षक व्यवस्था ही ख़त्म करिए और पद वृद्धि करके जितने पदों पर आप अतिथि शिक्षक रख रहे हैं, पद वृद्धि करके आप वेटिंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।